लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद भारत सरकार और भारतीय लोग दोनों ही द्वारा चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की एक मुहिम अब एक नया रूप ले चुकी है। 59 चाइनीज ऐप्स को बंद करना शायद बस एक शुरुआत थी, जिसके बाद भारत और चाइना के बीच चल रहे इस ट्रेड वॉर के बीच भारत सरकार द्वारा अब एक नया कदम उठाया गया है, जिसके द्वारा भारत का पक्ष कहीं ना कहीं मजबूत होता दिखाई पड़ता है। अब वो कदम क्या है और उससे हमें क्या क्या फायदे होंगे बताएंगे आपको आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं फैक्ट ड्रॉवर। बीते कुछ दिनों से बॉर्डर पर चल रहे तनाव का दोनों ही देशों के ट्रेड पर काफी बुरा असर पड़ा है। इसी कड़ी में बीते दिन 23 जुलाई 2020 को वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में बदलाव करते हुए भारत के पड़ोसी देशों द्वारा सार्वजनिक खरीद पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि यह प्रतिबंध भारत के सभी पड़ोसी देशों पर लागू होगा, जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। लेकिन अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डाटा पर नजर डालते हुए इस कानून को समझें तो यह साफ तौर पर चाइना को अफेक्ट करता नजर आता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह प्रतिबंध आखिर किस प्रकार से लागू होता है। इस प्रतिबंध के अनुसार भारत की सीमा से लगे देश भारत में व्यापार के लिए तब तक वैलिड नहीं माने जाएंगे जब तक कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा गठित रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होंगे। साथ ही उन्हें कुछ पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्लियरेंस की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स दोनों ही द्वारा दी जाएगी। इसे आत्मनिर्भर भारत की एक पहल कही जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये बाइकॉट चाइना मुहिम का हिस्सा नजर आती है। लेकिन सरकार ने तो प्रतिबंध सभी पड़ोसी देशों पर लगाया है, फिर सिर्फ बाइकॉट चाइना कैसे? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इस नियम में कुछ छूट भी दी गई हैं। इसके बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है। कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर तक मेडिकल सप्लाईज की खरीद पर यह आदेश लागू नहीं होगा। साथ ही उन्हें भी इस आदेश से बाहर रखा जाएगा, जिसके साथ भारत बॉर्डर साझा करता है। साथ ही कुछ कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लाइन ऑफ क्रेडिट को सरकार द्वारा बढ़ा देने की वजह से इन्हें भी उस आदेश से बाहर रखा गया है। साथ ही आदेश वहां भी लागू नहीं होगा जहां पहले से ही ऑर्डर प्लेस हो चुका है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुकी है, बल्कि ये आदेश भविष्य में होने वाले नए टेंडर्स पर लागू होगा। साफ पता चलता है कि पूरी तैयारी चाइना को ध्यान में रखकर ही की गई है, क्योंकि बाकी पड़ोसी देशों को किसी न किसी छूट के अंतर्गत रख के उन्हें इस रूल से बाहर कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि यह कोई पहला कदम नहीं है जिसे सरकार द्वारा चाइना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया हो, बल्कि इससे पहले भी सरकार द्वारा 23 जून को सभी ई मार्केट प्लेस सेलर्स को अपने प्रोडक्ट की कंट्री ऑफ ओरिजिन अर्थात कि उत्पाद बना किस देश में है यह बताना अनिवार्य कर दिया गया था। और खास करके जो भी प्रोडक्ट इन ई मार्केट प्लेस पर अब रजिस्टर्ड किए जाएंगे वो कंट्री ऑफ ओरिजिन के बिना रजिस्टर्ड नहीं होंगे। उसके अलावा 59 चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन करने वाली खबर भी आपको पता ही होगी। वैसे और भी कई सारे अप्रत्यक्ष कदम भारत सरकार द्वारा बीते कुछ दिनों में उठाए गए हैं और शायद वह आवश्यक भी हैं। फिर मुद्दा चाहे बाइकॉट चाइना का हो या आत्मनिर्भर भारत का, लेकिन सरकार द्वारा शुरू की गई कोई पहल तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक जनता उसमें अपना योगदान न दे। तो फिलहाल आज के वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त नीरज और आप देख रहे थे फैक्ट ड्रॉवर।